हेलो। देखिए, आज हम लोग डाटा सफिशिएंसी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसको समझेंगे कि डाटा सफिशिएंसी में हम लोग कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कथन दिया है और कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिया है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि क्या इसमें दिया है। अब ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। इसमें दो ऑप्शन है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। और जब भी हम डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करते हैं, या कथन निष्कर्ष हो गया या किसी भी इसको सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन को, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? यहाँ कथन पे रहना चाहिए और कथन पे रहने चाहिए और उसको ध्यान में रख के ही हमको क्वेश्चन करने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या हमें सॉल्व करना है। यहाँ दिया है सिडनी सिक्सर और मेलबर्न रेलेगेंट्स के बीच बीबीएल मैच में पहली पारी में सिक्सर्स ने 20 ओवर में 204 रन बनाए। किसने बनाया? सिक्सर्स ने 204 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में ऑल आउट होने से पहले टीम मेलबर्न रेनेगेल्स द्वारा बनाया गया स्कोर कितना था? 60 था। अब देखिए, पहली पारी में सिक्सर्स ने कितने रन बनाए? 204 रन बनाए। और जो मेलबर्न रेनेगल्स हैं, ये कितना रन बनाया दूसरी पारी में? 60 रन बनाए। इतना डाटा आप लोगों के बीच में है। अब इस डाटा के अनुसार हम लोगों को ये क्या करना है, इसको सही गलत बताना है। अब यहाँ पे दिया है कि सिडनी सिक्सर की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि गेंदबाजी उसकी बहुत अच्छी थी। क्या इसमें कहीं भी आपको बोला गया है कि गेंदबाजी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कितना विकेट पे कितना रन बनाया गया? यदि इसकी गेंदबाजी अच्छी थी तो जो मेलबर्न रेनेगेट्स है दूसरी पारी में 60 रन बनाया है, तो ये कितने विकेट पे बनाया है, कैसे बनाया है, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी गेंदबाजी अच्छी थी। हो सकता है कि ये एक भी विकेट ना गिरा हो और 60 रन बनाए हों, या विकेट भी गिरा हो, तो ये हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100% आपको क्या है, डाटा नहीं दिया गया है। तो ये जो आपका पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए डाटा आपको पर्याप्त दिया नहीं है जो इसमें होना चाहिए। कि गेंदबाजी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे मेलबर्न रेनेगेट्स के बारे में। इनकी बल्लेबाजी बहुत ख़राब थी। अब देखिए, 60 रन बनाए हैं, कितने विकेट पे बनाए हैं ये तो कुछ दिया नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैसे कह देंगे कि इनकी बल्लेबाजी क्या है, बेहद ख़राब है? तो ये भी डाटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। जो कथन में दिया गया है उसके अनुसार ये क्या है, दोनों गलत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या दिया है, आगे और कथन अनुमान दिया है। यहाँ पे देखेंगे, पूर्ण क्षतिपूर्ति के बिना प्राधिकरण से मांगों में लगातार वृद्धि के कारण प्रबंधक ने उसके साथ एक अंतिम शब्द रखने के लिए बैठक बुलाया। अब यहाँ पे समझना है कि कथन में क्या दिया है। पूर्ण क्षतिपूर्ति के बिना प्राधिकरण से मांगों में लगातार वृद्धि के कारण प्रबंधक ने उसके साथ एक अंतिम शब्द रखने के लिए बैठक बुलाई। प्राधिकरण प्रबंधक को कम वेतन दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये जो अनुमान लगाया गया है कि वेतन के बारे में, तो क्या यहाँ पे वेतन के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया है कि पूर्ण क्षतिपूर्ति के बिना प्राधिकरण के मांगों में लगातार वृद्धि के कारण प्रबंधक ने उसके साथ एक अंतिम शब्द रखने के लिए बैठक बुलाई। तो इसमें आपका कहीं नहीं दिया है वेतन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? वेतन के बारे में नहीं दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो अनुमान है ये गलत हो जाएगा। इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। यदि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो
प्रबंधक इस्तीफा देगा। अब देखिए ये भी आपका बताया गया है कि यदि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो प्रबंधक इस्तीफा देगा। तो यहाँ पे बैठक के लिए बुलाया गया है, अंतिम बैठक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो वो क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनुमान आपका गलत हो जाएगा। फिर प्रबंधक और प्राधिकरण उनके भत्तों पर बहस करने के लिए बैठक कर रहे हैं। अब ये भी सरासर गलत है। भत्तों का मतलब क्या, वेतन भत्ता जो मिलता है उस पर बहस करने के लिए बैठक बुलाए गए हैं। इसमें नहीं बैठक के लिए इसके लिए नहीं बैठक बुलाए गए हैं। यहाँ क्या, ये प्राधिकरण से मांगों में लगातार वृद्धि के कारण प्रबंधक ने एक अंतिम शब्द रखने के लिए बैठक बुलाई थी, न कि वेतन भत्तों के लिए आपका बैठक बुलाया गया था। तो पहला और दूसरा तो क्या हो गया, गलत हो गया। और जो पहला और तीसरा, और जो दूसरा दिया गया है दूसरा में भी हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस्तीफा की इसमें कोई अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी मीटिंग ये होता है तो उसमें क्या अपने बात विचार को रखा जाता है कि हाँ क्या प्रोग्रेस क्या आपका चल रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें भी आपका गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई सत्य नहीं, पांचवा आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अब ये दिया है आपका कौन सा, ये दिया है आपका ये डायरेक्शन का क्वेश्चन। और डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक वृद्ध व्यक्ति P बिंदु से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। वह 5 मीटर चलता है और फिर Q बिंदु से दाएं मुड़ता है। अब देखिए कई बार हमने बताया है कि दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, जब भी कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है तो वो किधर चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, इधर चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। इसको हम लोग राइट डायरेक्शन बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति बाएं चलता है तो वो किधर चलता है, आपका एंटी क्लॉक चलता है, तो वो किधर चलता है, लेफ़्ट की तरफ चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है कि वृद्ध व्यक्ति P बिंदु से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। वह 5 मीटर चलता है, फिर बिंदु Q से दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे तो ये क्या है, P बिंदु हो गया, यहाँ पे P बिंदु हो गया और P बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से ये 5 मीटर चलता है और यहाँ Q बिंदु पर पहुँचता है। Q बिंदु पर पहुँचने के बाद 4 मीटर दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। यहाँ से मुड़ता है और 4 मीटर चलता है और R बिंदु से बाएं मुड़ता है। R बिंदु ये हो गया, R यहाँ पे हो गया, तो R बिंदु से कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। फिर वह 3 मीटर चलता है, यहाँ पे 3 मीटर चलता है और यस बिंदु से दाएं मुड़ता है। अब यस पे पहुँच गया, यस से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलने के लिए चलता है और बिंदु टी से बाएं मुड़ता है। यहाँ से वो कितना चलता है, 6, और पहुँचता कहाँ है, टी पे, और टी से बाएं मुड़ता है और फिर 8 मीटर चलता है। यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु यू से दाएं मुड़ता है। यू से फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 9 मीटर चलता है। तो यहाँ से फिर से 9 मीटर चलता है यहाँ, और भी बिंदु से फिर दाएं मुड़ता है। यहाँ पहुँच गया और भी बिंदु से फिर दाएं मुड़ेगा, तो वो कितना चलेगा आपका 16 मीटर। तो यहाँ से आपका 16 मीटर चलेगा। 8 ये हो गया और 4 4 8 फिर से यहाँ हो गया, तो ये हो गया 16 मीटर। फिर वह बिंदु W से बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब यहाँ पे W पे पहुँच गया, यहाँ से फिर से वो 3 मीटर पहुँचता है। फिर बिंदु X से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से फिर से
इसको थोड़ा यहाँ से वो फिर कितना चलता है 3 मीटर यहाँ चल दिया, यक्स यहाँ हो गया इसका, और यहाँ से 5 मीटर चलता है और वाई पर रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ बैठाएंगे इसको, यहाँ 5 मीटर और वाई पे रुक जाता है। तो पूछा है बिंदु Q के संबंध में बिंदु Y किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये किधर हो जाएगा, Y किधर है। अब देखिए Q यहाँ पे है और Y आपका इधर ही पड़ेगा दक्षिण। तो दक्षिण में कितना पड़ जाएगा आपका, दक्षिण में पड़ेगा ये आपका 4 और 6 10, 10 और 9, 10 9 कितना हो गया 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। तो 22 मीटर आपका दक्षिण पहुंचेगा। तो 22 मीटर दक्षिण यहाँ पे दिया होगा, तो दक्षिण 22 मीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर से वीडियो पॉज करके। तो देखिए इसमें कुछ ही क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन लिए गए हैं। तो और क्वेश्चन हैं, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हैं, तो 2 क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और इसको कैसे लगाना है यहाँ पे देखिए। हाँ अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे दिया है इंजॉयबल, इसके बाद कोई क्वेश्चन है, ये नहीं है, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है यहाँ बताया गया है। एक इमारत में 4 मंजिलें हैं, एक इमारत में 4 मंजिलें हैं जहाँ निचली मंजिल की संख्या 1 है। अब निचली मंजिल की संख्या क्या है 1 है, मतलब 1 2 3 4। अनु अक्षय से 2 मंजिल के अंतर पर रहता है। अनु और अक्षय इनके बीच में कितने मंजिल का अंतर है, 2 मंजिल का अंतर है। जो नीचे की मंजिल पर रहता है, जो का मतलब क्या है, जो का मतलब अक्षय नीचे की मंजिल पर रहता है। तो दूसरी मंजिल पे कौन रहता है इसका आइडिया हम लोग नहीं लगा पाएंगे ये पहले डाटा से। पहले डाटा में हमें केवल ये पता चला है कि 4 मंजिल की इमारत है, और 4 मंजिल की इमारत है और सबसे नीचे कौन है 1 है और सबसे ऊपर है 4। और अनु और अक्षय से 2 मंजिल के अंतर पर रहता है। तो 2 मंजिल के अंतर पर रहता है, तो हम लोग इससे भी नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा क्या होगा। अरुण और अमन के आसन्न हैं। अरुण जो है अमन के आसन्न का मतलब अगल बगल में है, जो अक्षय के ठीक ऊपर रहता है, जो अक्षय के ठीक ऊपर रहता है। तो अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ कहाँ रह रहा था, अक्षय नीचे रह रहा था, अनु ऊपर रह रहा था। तो इस डाटा से भी आप चाहेंगे कि हम दूसरी मंजिल पे बता दें कौन रहता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 ही लोग तो आ रहे हैं, एक अरुण आ रहे हैं, एक अमन आ रहे हैं, एक अक्षय आ रहे हैं। तो हम लोग 3 कहाँ बैठाएंगे ये तो हमें फिक्स नहीं पता चल रहा है। अब दोनों डाटा को हम लोग मिक्स कर दें, दोनों डाटा को मिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अरुण अमन आसन्न मतलब आसपास में रहते हैं, जो अक्षय के ठीक ऊपर रहता है। तो जो अक्षय के ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ पे आप लोग बिना आपका ये क्रम दिए बना सकते हैं। अक्षय के ठीक ऊपर, तो अक्षय ये हो गया, अक्षय के ठीक ऊपर कौन है, अमन हो गया और ये हो जाएगा अरुण हो जाएगा, अरुण ये हो गया, तो अनु यहाँ पे सबसे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनु और अक्षय के बीच में कितनी मंजिल का अंतर है, 2 मंजिल का अंतर है। ये दोनों पास पास में रहते हैं। तो दोनों डाटा को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो ये कौन सा पता चल जाएगा कि दूसरी मंजिल पे कौन है, अमन है। तो हम लोग अकेले अकेले किसी भी को नहीं कह सकते हैं कि 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त हैं। दोनों डाटा मिलके इस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या है, पर्याप्त हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ये बोला है कि इंजॉयबल को किस प्रकार लिखा जा सकता है।
इंजॉयबल को किस प्रकार लिखा जा सकता है ये बताया है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में तो पहले वाले में दिया है क्या, इंजॉयबल और इंजॉयबल। सम रेन इज इंजॉयबल, हॉर्स राइडिंग इज इंजॉयबल। अब देखिए यहाँ दोनों जगह तो इंजॉयबल दिया है, लेकिन इंजॉयबल के साथ आप देख रहे हैं कि इंजॉयबल के साथ इज भी दिया है। तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे कि इंजॉयबल का कोड क्या है? नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कुछ मिलेगा नहीं। अब हम लोग सेकेंड डाटा को देखते हैं। तो सेकेंड डाटा में क्या है, हमें इंजॉयबल चाहिए, तो यहाँ पे इज इंजॉयबल फिर से आ गया है और इंजॉयबल यहाँ पे फिर से आया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ मिल रहा है कि नहीं। एवरी समर वेकेशन ट्रिप इज इंजॉयबल, ऑल वर्क कैन बी मेड इंजॉयबल। अब देखिए यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा। इसमें क्या है, केवल इंजॉयबल आपका मिल रहा है, केवल इंजॉयबल आपका मैच कर रहा है और कोई डाटा आपका मैच नहीं कर रहा है। एवरी समर वेकेशन ट्रिप इज, ऑल वर्क कैन बी मेड इंजॉयबल। तो यहाँ से हम लोगों का दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग इंजॉयबल का कोड निकालना चाहें तो कोड क्या हो जाएगा, अब देखिए NF नहीं होगा, फिर SU नहीं होगा, FE नहीं होगा, TO नहीं होगा, QS, इसमें कुछ तो होना चाहिए। यहाँ भी इंजॉयबल दिया है और यहाँ भी इंजॉयबल हो दिया है, तो इसको एक कोड तो मिलना ही चाहिए। NF इसमें है नहीं है, फिर SU भी नहीं है, FE भी नहीं है, TO भी नहीं, QS आपका मिल गया। QS यहाँ है और QS यहाँ है। तो आपका क्या इंजॉयबल का कोड क्या हो जाएगा, आपका QS आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो डाटा आपका सेकंड दिया है वही क्या है, अकेले पर्याप्त है इसको लिखने के लिए। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आज थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिए थे, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अब देखिए कल आपका डेट लगा है सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को, और कल निर्णय क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे और उसके आधार पे तैयारी को और ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। देखिए जो धांधली है 70% है, तो आप लोग आशा करके चलिए कि फेवर में आएगा। जो भी फैसला होगा तो उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।